आखिर कब तक पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से भले ही एक दो दिन की राहत मिल गई हो, लेकिन फिर भी वही कहानी याद आने वाली है। जी हाँ, जल्दी आप कहते नजर आएंगे, उफ गर्मी, हाय गर्मी, मार गई गर्मी। टेलर तो बस बीच बीच में आपने देख ही लिया होगा, तो सावधानी बरतना भी शुरू कर दीजिए, गर्मी जल्दी ही सितम भी ढाने लगेगी। अमित, गर्मी से मुझे भी बहुत शिकवा नहीं है, वैसे भी एसी कूलर आज हर घर में मौजूद है। हॉट वेदर में मुझे बस उन लोगों की चिंता ज्यादा सताती है जिनको खर्राटे और नींद की दिक्कत है। जी हाँ, गर्मी में रातें उनकी बहुत छोटी होती हैं, ऊपर से खर्राटों की वजह से बार बार नींद टूटती रहती है और फिर ऐसे लोग दिन भर ऊँघते रहते हैं, झपकी लेते रहते हैं। मीनाक्षी, बात इतने पे ही खत्म हो जाए तो क्या बात है, लेकिन परेशानी ये भी है कि किंग्स कॉलेज लंदन की जो स्टडी सामने आई है, उस स्टडी के मुताबिक ऐसे लोगों के सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसका असर उनकी मेमोरी यानी कि याददाश्त पर पड़ता है और फिर डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल सोते वक्त खराटे लेने से ब्रीदिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होता है ज्योत्सना, और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन बन जाती है और ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है, जिससे न्यूरो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमित, दरअसल गर्मी का सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है और यही वजह है कि ज्यादा टेम्परेचर में सोचने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हीट स्ट्रेस बढ़ने से बेवजह चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, इसलिए गर्मी में लोग ज्यादा एग्रेसिव आपको भी मिलते होंगे। एक और स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक 5 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 10% हेल्थ इश्यूज उसके साथ बढ़ जाते हैं और सबसे ज्यादा केसेस होते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए। वैसे गर्म दिमाग को ठंडा करने का तरीका तो मुझे पता है, ज्योत्सना आपको भी पता ही होगा, लेकिन जिनेवा यूनिवर्सिटी की स्टडी का अगर हम जिक्र करें तो म्यूजिक सुनना और गुनगुना लेना ना सिर्फ आपके माइंड को रिलैक्स करता है बल्कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जिससे याददाश्त बढ़ती है। म्यूजिक अपने आप में एक मेडिटेशन है। बिल्कुल। वैसे मीनाक्षी, अगर आप रोजाना योग प्राणायाम करते हैं तब भी आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। तो चलिए योग गुरु से जानते हैं कि आखिरकार गर्मी में मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें और याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव तो कभी भांग नहीं पीते, आज भांग मैं पूछने ही वाली थी स्वामी जी, फिर मैं थोड़ी डाउटफुल हो गई कि ये भांग है या नहीं है। तो ये भांग हम पिलाते नहीं है, खिलाते नहीं है। ये जो भांग है इसका पेस्ट करके 25 से 50 ग्राम भांग जो है उसका पेस्ट करके पानी में घोल के इसका हम एनिमा दे देते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छी नींद आती है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर रिसर्च करो, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इससे नींद तो अच्छी आती है, इससे कैंसर वालों तक के भी पेन दूर हो जाते हैं, इतना जबरदस्त इससे काम होता है। और दिमाग के ऊपर फिर कोई बुरा असर इसका होता नहीं है और कोई गलत आदत भी नहीं पड़ती है। वैसे तो मेधावटी खाने से भी नींद अच्छी आती है, ये पोस्त दाना और मखाना, इसकी खीर खाने से भी नींद अच्छी आती है। अच्छा सोच के, अच्छा देख के, अच्छा सुन के, अच्छा म्यूजिक, जैसे बताती थी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप सब बात कर रहे थे, और अच्छी भावनाओं से हमारे अंदर पॉजिटिव अच्छे गुड हार्मोन्स निकलते हैं। तो इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, कौन से हार्मोन जिम्मेदार है नींद के लिए डॉक्टर साहब? मेलाटोनिन स्वामी जी। मेलाटोनिन का लेवल तय करता है हम कब कितना सोएंगे। अच्छा देखो, मैं एक बात और बताता हूँ। जब ऐसे डॉक्टर साहब इस कपालभाति करते हैं ना और थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं, ये तो मैं थोड़ा सा सजग रहता हूँ कि कुछ प्रश्न पूछेंगे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, नहीं तो मेरे को नींद आ जाती। इसका मतलब करते करते ही मेलाटोनिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि मैं समाज। अच्छा स्वामी जी, मुझे ये मेलाटोनिन लेवल का तो नहीं पता, रात को जब, लेकिन मैं 18 घंटे काम करके इतनी थक जाती हूँ कि मुझे फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेटते ही नींद आ जाती है। कि नींद अच्छी आती है। हाँ, पूरी पुरुषार्थ करने से नींद अच्छी आती है, खुश रहने वालों को नींद अच्छी आती है। जो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, जो विवाहित होकर के भी पर स्त्री पर पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, या जो है
वो तो इधर उधर जिनका चित्त लगा रहता है उनको नींद नहीं आती है, किसी को प्रेम में धोखा मिल गया उनको नींद नहीं आती है। ए डॉक्टर साहब तेरे को नींद या कोई प्रेम में है उसको भी नींद नहीं आती है। नहीं, प्रेम में जो होता है उसको नींद कहाँ आती है? देखो इधर ये सिरोधारा चल रही है। और ये जलनेति सूत्रनेति करने वालों को भी नींद अच्छी आती है। तो मेधावटी से लेकर के और ये द्राक्षासव पीने वालों को ये जो है जलनेति सूत्रनेति बड़ी अच्छी है। हमारे एक माता उषा बैठी है, रोज जलनेति सूत्रनेति रोज नशे करती है, 25 किलो उसने वेट भी कम किया है। बड़ी जोरदार ताली बजा दो उस मैया के लिए। और ये ब्राह्मी घृत खाने से नींद अच्छी आती है। तो ब्राह्मी घृत, मेधावटी, मेमोरी घृत, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और न्यूट्रिला ओमेगा, ये जो ओमेगा है ना, और ये सीबकथोन, वैसे तो हम मल्टीविटामिन भी देते हैं डेली एक्टिव, ये बड़ा ज़बरदस्त है ओमेगा भी। और इस जिसको ओमेगा ना मिले तो अपना घर में ही फ्लैक्स सीड 1 चम्मच खा लो, उसी से ही ओमेगा मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम था जो अभी हमने बताया। गाय का घी खाने से दिमाग बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं, भाई कितना किलो का है दिमाग डॉक्टर साहब? 1 किलो 450 ग्राम स्वामी जी। 1 किलो 450 ग्राम। और इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं और उनके न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स की गति क्या होती है, एक सेकंड में एक सेल में क्या होता है। तब तक मैं अपना दिमाग ठीक करता हूँ अनुलोम विलोम करके। मेरा तो ठीक ही है, बाकी भी जो कर लेंगे शीर्षासन से, सर्वांगासन से और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से दिमाग बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब। स्वामी जी, हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 87 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% वजन हमारे ब्रेन के अंदर होता इसका है। मतलब जो तगड़े उनका दिमाग मोटा होता है क्या? नहीं स्वामी जी, बराबर ही होता है। यह है वो इस्तेमाल शायद थोड़ा कम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन का वजन भी लगभग समझ उतना ही रहता है। 1 किलो 450 ग्राम ही लगभग सबका वजन रहता है। कितने दुबले पतले। और ये 14 साल की उम्र तक न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है। 14 साल के बाद में तो फिर डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। एक दिन में घटते कितने हैं यदि योग ना करे, प्राणायाम ना करे, अच्छा आहार ना ले, अच्छे विचार में? स्वामी जी, लगभग 4 से 5 हजार न्यूरॉन्स हम रोज के गंवा 4-5 से लेकर के बीमारों के तो 10,000 तक भी घटने लगते हैं न्यूरॉन्स। वही स्वामी जी। और इन न्यूरॉन्स की गति कितनी होती है? लगभग आप बोल रहे थे ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि होती है लगभग समझ 330 किलोमीटर पर साउंड घंटा। की जो स्पीड है वो 330 किलोमीटर। और ब्रेन के न्यूरॉन्स की सिग्नल की गति 430 किलोमीटर पर आवर। और एक सेल में, ये तो आपने बताया 86 बिलियन स्वामी जी। और एक सेल में कितने प्रकार के ऊर्जा के स्पंदन होते हैं एक सेकंड में? स्वामी जी, लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन हमारा ब्रेन करता है। 1 लाख केमिकल रिएक्शन एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल में होते हैं। और स्वामी जी, वो जो है वो ऊर्जा के स्पंदन है। ईच एंड एवरी ब्रेन सेल इज ए डांसिंग एंड लाफिंग एनर्जी। ऑफ कोर्स स्वामी। और स्वामी जी, बिल्कुल जैसे हमारे घर में बिजली के कनेक्शंस होते हैं, ऐसे ही बिजली के कनेक्शन हमारे ब्रेन के सेल्स के अंदर ब्रेन के सेल्स के अंदर होते हैं। और उन में। कनेक्शंस, उस ब्रेन के सेल्स के न्यूरॉन्स की उस कनेक्टिविटी को एक रिदम में लाए रखने के लिए शीर्षासन, ये सर्वांगासन और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जरूरी है। उसके लिए खुश रहना जरूरी है और उसके लिए अच्छी चीजें, अच्छा खाना पीना, सात्विक आहार भी जरूरी है। स्वामी जी, ये जो तामसिक और राजसिक आहार खाते हैं, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब खा जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।